देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं और इसी खुशी में पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं भारतीय रेलवे की तरफ से आज यानी 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। आज ही के दिन धर्म के आधार पर भारत देश के दो टुकड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में कर दिए गए थे। हमें विभाजन के दंश को याद करते हुए जात पात और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होने की जरूरत है। यही वजह है कि रेलवे ने 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान विभाजन दिवस के रूप में याद किया है। ये जो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ये प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये इन्होंने अपनी पिछली जो स्पीच हुई थी लाल किले में, उन्होंने बोला था कि ये जो विभाजन के समय जो दुख, जो यातना जो भोगनी पड़ी है देशवासियों को, उसकी हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस वजह से हम बटे, हिंदू मुसलमान, हम रिलीजन के बेस पे बटे। आज देश को ज़रूरत है एकजुट होने की, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, चाहे वो कलर के बेस पे हो या वो क्रीड के बेस पे हो। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, आज ज़रूरत है कि हम सबको एक होने की। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम 14 अगस्त को उस दुख और उस यातना को याद रखें कि जो कि हमने सहा था विभाजन के टाइम। तो यही इसके पीछे मेन उद्देश्य है। पूरा देश यहाँ 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं रेलवे की तरफ से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। ये उस समय के चित्रण किए गए हैं जब विभाजन का दंश जो है, जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान बना और उस समय के क्या हालात रहे, आप इस तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। ट्रेनों में लोग खचाखच भरे हुए हैं। हालांकि उस समय भी रेलवे ने अपना अहम योगदान जो था वो दिया था। और कौन, यहाँ आप देख भी सकते हैं, कौन किसका चाचा, कौन किसका मामा, बस 2 सूखी रोटी और पानी का एक प्याला, ये हालात उस समय थे। और उस समय के हालात को बयां करना भी मुश्किल है। और कभी आप तस्वीरों में देखें किस प्रकार लोग जो हैं, उस समय मारकाट जो थी वो हुई थी। लोग एक दूसरे को छोड़कर, परिवारों के परिवार बिछड़ गए। लाखों लोग जो हैं वो इस, जो कहा जाए कि विभाजन के समय लाखों लोग जो हैं वो मारे गए। कई महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा दी। मैं आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हालांकि बंटवारा एक सोची समझी साजिश के तहत था। अंग्रेज़ों ने जानबूझकर हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग किया। और आज हालांकि 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो यादें ताज़ा हो जाती हैं जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था। और उस समय के हालात को आज रेलवे ने एक चित्रण जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है, वुमेन जंप इनटू द वॉल अवॉइड द कैप्चर। विभाजन के दौरान महिलाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा और विभाजन एवं उसके आघात का अनुभव पुरुषों से बहुत अलग था, जिसमें करीब 33,000 महिलाओं के अपहरण की सूचना जो है वो पाकिस्तान ने 50,000 महिलाओं के अपहरण का, 30 से 50,000 महिलाओं के अपहरण का डाटा भी उस समय जो है वो आया था। लेकिन इस समय हमारे साथ उस वक्त के जिन्होंने अपनी आंखों से जो इस दंश को देखा है। जम्मू रेलवे के प्रबंधन ने विभाजन दिवस को याद करते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के पहले तहसीलदार केसी भगत को सम्मानित किया और उन्होंने विभाजन के दौरान जो यातनाओं का दंश झेला था उसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस समय इंसान के अंदर इंसानियत मर चुकी थी। वहशी जानवरों की तरह एक दूसरे को मार काट रहे थे। उस समय केसी भगत लाहौर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। और आज भी उस मंजर को याद करते हुए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर, आपने विभाजन का दंश जो है वो झेला है। आज ये स्मृतियां देखकर क्या लगा? मुझे ये लगा है कि इसको देख के तो जो भाईचारे में इस पार्टीशन के बाद कमी आई है उसको पूरा करने के लिए हमारा फर्ज अव्वलीन है। आप उसमें, आपकी उम्र कितनी थी और कहाँ पे थे आप? मैं उस वक्त 12वीं पास कर चुका था।
लाहौर यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। थोड़ा आप उसको बयान कर सकते हैं कि क्या उस समय हालात चल रहे थे? जब बेविश्वासी हो जाए और जब आदमी रिलीजियस झगड़ों में फंस जाए आदमी, तो आदमी नहीं रहता, वो खूंखार जानवर बन जाता है। इसलिए उस वक्त हमें ये नज़र आता था कि आदमी नहीं आदमी रहा, जानवर है ये, कि जो ये नहीं समझ रहे कि इंसानियत क्या चीज़ है। तो इंसानियत को मारना, इंसानियत का खून करना, इंसानियत को दफनाना हमेशा के लिए ये ठीक नहीं था। लेकिन वो सुनने वाले कहाँ थे लोग, क्योंकि उनके अंदर सुनने की इतनी कैफियत ही नहीं थी। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया तो जा रहा है, लेकिन हमें उन गुमनाम शहीदों को भी याद करना होगा जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने में अपनी जानें दी हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।